रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। जो मेरा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एसोटोप्स। तो ये जो यूजेस ऑफ एसोटोप्स है ये भी जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का है। तो ये ना जो आपके पास एफएससी पार्ट 1 है उसके अंदर ये यूजेस नहीं दिए हुए हैं एसोटोप्स के। तो अगर आप जानना चाहते हो कि एसोटोप्स के यूजेस क्या होते हैं तो आपने ये लेक्चर जरूर लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो आपने एफएससी पार्ट 1 में ये नहीं बताया उन्होंने, बस मैट्रिक पार्ट 1 के अंदर उन्होंने बताया हुआ कि यूजेस ऑफ एसोटोप्स, एसोटोप के इस्तेमालात क्या होते हैं। आप ये तो पढ़ते आए हो कि मतलब आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स के अंदर हमने इसकी एग्जांपल्स को स्टडी किया था, फिर इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिलेटिव बर्डन ऑफ आइसोटोप, टाइप ऑफ आइसोटोप्स, ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर पार्ट 1 में की थी। अब यहाँ पे हमने याद करना है कि यूजेस ऑफ आइसोटोप यानी कि आइसोटोप के इस्तेमालात क्या हैं, इसका हमारी जिंदगी के अंदर क्या फायदा है, हमें इसको पढ़ने की क्या मजबूरी पड़ी हुई है कि हम इसे पढ़ें। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यूजेस ऑफ आइसोटोप। तो यूजेस ऑफ आइसोटोप का दूसरा लेक्चर में पास है। इसके अंदर सबसे पहले जो हेडिंग मैंने बात कर रहे थे रेडियोथेरापी की। तो रेडियोथेरापी क्या होता है, हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यानी कि कैंसर के इलाज के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर यानी कि कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है, यानी कि स्किन कैंसर जो जिल्द के कैंसर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं रेडियोथेरापी। तो बात याद रखना कि रेडिएशन के जो जरिए इलाज किया जाता है रेडियोथेरापी के जरिए, यानी कि उसके अंदर नॉर्मल जो आपके पास सेल्स होते हैं उनकी डेथ नहीं होती, मगर जब आप केमोथेरापी यानी कि मेडिसिन के जरिए, इंजेक्शन के जरिए उसका इलाज करना शुरू करते हो कैंसर का, तो देन आपके जो नॉर्मल आपके सेल्स होते हैं जैसे बालों के सेल्स, नाखूनों के सेल्स, ठीक है, ये सारे आपके पास डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। डेट्स वाई जो आपको ये कैंसर के मरीज मिलते हैं तो उनके बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर यानी कि रेडियोथेरापी के अंदर हम यूज करते हैं आइसोटोप्स को। अब आइसोटोप्स का यहाँ पे क्या यूजेज है ये बताना है हमने। आइसोटोप यानी कि P32 और उसके साथ साथ SR90। तो P32 यानी कि फास्फोरस है जो, और उसके साथ साथ SR हमारे पास है स्ट्रोंशियम। तो ये जो हमारे पास होते हैं इसको हम बड़ा यूज करते हैं यहाँ पे। अब इनकी वजह से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्किन का कैंसर हो सकता है। अब यहाँ स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे ये क्यों यूज अप किए जाते हैं, ये क्यों, इनके अलावा हम क्यों नहीं यूज, हाइड्रोजन के जो प्रोटियम है, ड्यूटियम है उसे क्यों नहीं यूज कर सकते, कार्बन के C12 13 14 क्यों नहीं यूज कर सकते, यूरेनियम के क्यों नहीं यूज कर सकते, ये सारी बातें हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दे इमिट लो लेस बीटा रेडिएशन। इसको इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि ये कम से कम बीटा रेडिएशन को इमिट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस बात के मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास जो रेडिएशन होती हैं इसकी वजह से भी हमें क्या होता है, फायदा होता है। दे मीट लेस बीटा रेडिएशन, ये कम से कम बीटा रेडिएशन मिट करती हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे कैंसर के जो, फॉर कैंसर हम कोबाल्ट 60 यानी कि CO60 जो होता है उसे भी यूज करते हैं फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अब वो उसको क्यों यूज करते हैं, इट इमिट स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। ये क्या होता है, ये आपके पास स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेट होता है गैमा रेज के अंदर। ठीक है, इस वजह से हम इसे क्या करते हैं, यूज अप करते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इट इमिट स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। वहां पे वो क्या करते हैं, इमिट लेस, यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखा रहे तो इट इमिट लेस बीटा रेडिएशन। ठीक है, दे इमिट लेस बीटा रेडिएशन, ये कम से कम बीटा रेडिएशन को इमिट करता था। और यहाँ पे ये जो कोबाल्ट 60 है ये आपके पास स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर सरैयत कर जाता है और गैमा रेज बना देते हैं। अब वो जो गैमा रेज होती हैं उसको इट इमिट स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज की जो पेनिट्रेटिंग होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है। डेट्स वाई कोबाल्ट 60 को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब मजीद नीचे चलते हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। अब इसको हम डायग्नोसिस के अंदर यानी कि बीमारियों की तशखीस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है बीमारियों तशखीस के साथ साथ हम इसे, उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास होता है बीमारियों की तशखीस के अलावा आता है हमारे पास मेडिसिन, उसके अंदर हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन के अंदर यहाँ फिर इसको हम जो डायग्नोसिस की पता लगाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे वो भी बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस केस, इन दिस, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन दिस केस द रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर
यूज एज अ ट्रेसर इन मेडिसिन। तो ये मेडिसिन के अंदर ट्रेसर के तौर पर यूज होता है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी, क्यों ट्रेसर के यूज पर ट्रेसर के तौर पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये ट्यूमर की मौजूदगी का पता चला के हमें बताता है कि फलां जगह पर ट्यूमर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है इन दिस केस द रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन। तो मेडिसिन के ट्रेसर के लिए यूज होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले तो उसके अंदर बीमारी को फाइंड करना है, फिर आपको ये बताएगा कि आपके पास फलां बीमारी है तो आपने फलां फलां मेडिसिन तजवीज़ करनी। डैट्स वाई से कहा जाता है ट्रेसर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और डायग्नोसिस के लिए ट्रेसर कैसे किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। तो जब आपके पास कोई आपके ब्रेन हेमरेज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, या हार्ट हेमरेज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपके जो क्लोटिंग हो जाती है, आपकी जो वेन्स होती है उसके अंदर क्लोटिंग आ जाती है, क्लोट हो बन जाती है। उन क्लोट का पता चलाने के लिए उन क्लोट को दूसरा नाम देते हैं ट्यूमर का। तो ट्यूमर का पता चलाने के लिए आप क्या करते हो, इनको ट्रेसर के तौर पर यूज करते हो। अब वो कौन सा ऐसा टॉप है जिसे ट्रेसर के तौर पर यूज करते हो, तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आयोडीन 131। जो आयोडीन 131 है उसे आप ट्रेसर के तौर पर यूज करते हो। अब यहाँ पे मजीद लिखा हुआ है यूज फॉर डायग्नोसिस ग्वाइटर इन थायराइड ग्लैंड। ये आपके पास ग्वाइटर यानी कि गिल्लड़ की बीमारी जो होती है उसका पता चलाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपके पास थायराइड ग्लैंड यानी कि जो गले के अंदर ग्लैंड होते हैं थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर जो बीमारी पड़ती है ग्वाइटर की, गल्लड़ की बीमारी को पता चलाने के लिए ये आइसोटोप 1 आयोडीन 131 यूज किए जाते हैं। उसके साथ साथ ये टेक्नीटियम इज यूज टू मॉनिटर ऑफ द बोन ग्रोथ। जो बोन की ग्रोथ होती है उसके अंदर भी ये बड़ा मतलब उसकी जो ग्रोथ का पता चलाने के लिए भी हम इसे आइसोटोप 131 आयोडीन 131 को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो इसके यूजेज पढ़े। फर्स्ट वन हमारे पास ये जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके इलाज के लिए हमें यूज किया जाता है, और उसके अलावा उसके अंदर जो कैंसर के यूज किया जाता है वो कोबाल्ट होता है, और जो दूसरा होता है वो फास्फोरस है और स्ट्रोंशियम है। तो उसके अंदर हम ये स्ट्रोंशियम और फास्फोरस को इस वजह से यूज करते हैं कि क्योंकि ये मिट लेस बीटा रेडिएशन, और जो हमारे पास कोबाल्ट 60 होता है उसे हम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि वो क्या करता है, दे हैव स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। ठीक है, उनके पास गैमा रेज होती है जो कि स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेट कर जाती हैं। अब मजीद नीचे चलते हैं तो थर्ड